सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे। इस स्वभाव के साथ आज का विषय है उपकारी सतगुरु। बचपन से ही हम सुनते रहे हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और यहां तक कहा गया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद ने गुरु को दिया लखाए। इतने शक्तिशाली, इतने ओजस्वी, इतने दया के सागर, करुणा निधान, गरीब नवाज सतगुरु ही हो सकते हैं। सत्संगत, सतगुरु के अंदर अपार शक्तियां होती हैं। सतगुरु परमात्मा का ही सागर में गागर का रूप होता है। सतगुरु परमात्मा से भी बढ़कर क्षमाशील होते हैं। सतगुरु के लिए ही कहा गया है, चाहे होवे कुटिल कलंकी, पापी हो हत्यारा भी, हो निंदक भी, क्रोधी भी हो, जुए बाज नकारा भी, चोर लुटेरा या मदसेवी, चाहे कितना कामी हो, साधु चरण पकड़ के केवल जान ले अंतर्यामी को। छूट जाएंगे कर्म बुरे सब, गुरु कृपा जब होती है, कही अवतार चरण रज गुरु की, हर पापों को धोती है। सतगुरु इतना समर्थवान होता है कि उसके शब्दों से जीवन में प्रकाश आ जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने यहां तक कह दिया, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में जो हरि है, ऐसे गुरु के प्रति वंदना है। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोह का जो पुंज है, उसके वचनों से जीवन में प्रकाश भर जाता है। ऐसे सतगुरु को वंदन है। साथ संगत, सतगुरु अपने आप में सब कुछ होते हैं और इसीलिए कहते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए। जो हर में व्याप्त है और हर की पीड़ा समझता है, वो सतगुरु है। जिसके लिए शब्द ही बने हैं, विशालता, दयालुता, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, जिसके लिए सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। युग चाहे कोई भी रहा हो, सतगुरु के दर्शन से ही जीवन में प्रकाश स्थापित हो जाता है। इसीलिए पवित्र अवतार वाणी में कहा गया, गुरु दर्शन का फल है उत्तम, मन की मैल गंवाता है। गुरु चरणों की लेके धूली, मन मैला धुल जाता है। कि जिसके दर्शन से ही मन का मैल धुल जाता है, मन निर्मल हो जाता है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। और साथ संगत, ऐसे सतगुरु के प्रति ही मन कृतज्ञ हो जाता है, मन समर्पित हो जाता है, मन झुक जाता है। इतने समर्थवान होते हैं सतगुरु। सतगुरु को ये तक कहा गया, गुरु धोबी सिस कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरति शिवला पर धोइए, निक से ज्योति अपार। कि गुरु उस धोबी की तरह है जो कपड़े तो लेता है
लेकिन कभी ये नहीं देखता कि कपड़ा कितना गंदा है। बस ये जानता है कि उस कपड़े को साफ करना है, उसे पवित्र करना है, उसे निर्मल करना है। गुरु के लिए यहां तक कहा गया, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। केवल भाव, केवल भक्ति, केवल प्रेम की ही चाह सतगुरु रखते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव सतगुरु रखते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी खुशहाल रहें, ये भाव सतगुरु रखते हैं। ऐसे सतगुरु होते हैं। कभी भी गिरते को उठाना, रोते को हंसाना, उजड़े को बसाना, ये सतगुरु ही कर सकते हैं। सतगुरु के वचनों के द्वारा ही समाज में क्रांति घटित हो सकती है। स्वार्थ से ऊपर, परमार्थ से लगकर, विकार से ऊपर विकास की ओर चलकर अगर समाज बढ़ सकता है तो सतगुरु के वचनों से ही बढ़ सकता है। आइए हम सभी अपने जीवन में जिनकी कृपा से भक्ति का आनंद ले रहे हैं, जिनकी कृपा से सिमरन का आधार मिला, जिनकी कृपा से सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वैसे सतगुरु के प्रति हमारा सत सत नमन। और हमेशा उन गुणों को ही हम अपनाएं जैसा महापुरुषों के गुण होते हैं, जिन गुणों से सबका भला होता है, जिन गुणों से मन की संतुष्टि होती है कि ना ये काम अच्छा हुआ, ये काम होना चाहिए था। इन्हीं शुभ भावों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।